हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज 5 UGC नेट। इस वीडियो में हम जो है 2015 के लेक्चरशिप वाले पेपर को देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जो है 1 to 34 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक, 35 से 40 तक के क्वेश्चन जो है हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो कि पॉलिसी से है, तो वहाँ पे इकट्ठे ही करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे जो है एक रिक्वेस्ट आई थी कि पेपर जो है अंग्रेजी के साथ साथ जो है इंग्लिश के साथ साथ जो है हिंदी में भी दिखाई दे। ठीक, तो मैं जो है कि पेपर को जो है इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पे हिंदी में भी दिखा रही हूँ। उसके अलावा जो है अगर आपको जो है कि और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन चाहिए, तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक पे जा कर के मेरे वहाँ से जो है PDF जो है डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आप हिंदी पे देख लीजिएगा और वीडियो में आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। ठीक, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा 35 क्वेश्चन यहाँ से ये जो है हमारा देखिए डाटा से रिलेटेड है। इसको हम जो है लास्ट में करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हम लास्ट में करेंगे। हम 42 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, Who propounded the economics is the study of mankind in ordinary business of life। तो अभी मैंने जो एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था UPGIC का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, रिपीटेड। तो ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है, इसे मार्शल ने दिया है। मार्शल ने ही अपने इकोनॉमिक्स में जो है कि मटेरियल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये जो है हमारा आंसर इसका मार्शल हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी, सेकेंड है ट्रेड साइकिल, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट, चौथा नेशनल इनकम। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमेशा एग्रीगेट टर्म में हमारा जो है मेजर करता है। ठीक, एग्रीगेट, और एग्रीगेट का मतलब होता है एज अ होल, यानी कि वो पूरी इकोनॉमी का, जैसे कि अगर डिमांड है तो एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, एक इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं करेंगे। उसी तरह जैसे कि हमारा नेशनल इनकम हो गया, GDP ग्रोथ हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये हमारे जो है एग्रीगेट होते हैं, इन्फ्लेशन एग्रीगेट होते हैं। ठीक, तो हम इनकी बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जब माइक्रो की बात आती है तो हम जो है इंडिविजुअल की बात करते हैं। और जब इंडिविजुअल की बात करते हैं सिंगल, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी। अ कमोडिटी मीन्स अ सिंगल कमोडिटी। तो ये जो है हमारा 43 का हो जाएगा, जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, 44 हमारा क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू। ये अभी करंट के यूपी जो है हमारा PGT का क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पे जिसने जो है इस क्वेश्चन को पूछा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है रिलेट है, बस ऑप्शन उसने चेंज कर दिया था, लेकिन वहाँ पे भी यही चीज़ थी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो है रिसोर्सेज जो है कि कम है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, और हमारे नीड्स जो है अनलिमिटेड है। और तो हम कौन सी विश को अपनी फुलफ़िल करें, वांट्स को, और कितने रिसोर्सेज में हम जो है मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम जो है नीड्स को फुलफ़िल करें, ये हमारा जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या बोल सकते हैं चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक, आर्थिक चुनाव की समस्या, यही बोलते हैं शायद हिंदी में, ये है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा जो है नेक्स्ट है व्हाट इज रिलेटेड टू। ठीक, व्हाट इज रिलेटेड टू, ये हमारा ऑप्शन है। और इसका ऑप्शन है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस, स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस, डायनामिक इकोनॉमिक एनालिसिस। तो हमारा व्हाट इज जो है रिलेट करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस से। और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस होता है वो व्हाट इज और इस तरीके की चीज़ों को जो है फाइंड आउट करते हैं कि क्या है और कैसे है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू। तो और हिंदी में यहाँ पे 46 है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड है। आप जो है चाइना की इकोनॉमी, USA की इकोनॉमी ले सकते हैं, वो कैपिटलिस्ट है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं 47। नॉमिनल GNP मेजर्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो हम जो है नॉमिनल दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर देखिए आपको कभी कभी पूछता है कि नॉमिनल GNP
ठीक, यानी कि नॉमिनल जो होता है करेंट प्राइस पे होता है, कांस्टेंट जो होता है वो हमारा जो है बेस प्राइस पे होता है। तो इसमें नॉमिनल पूछा तो ये हमारा जो है करेंट प्राइस पे होगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट करेंट प्राइस ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट सही है। द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। तो अगर आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन उसके जो है कि रियल शेप कब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमारा इंडिफरेंस कर्व रियल शेप होता है। ठीक, हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है कॉन्वेक्स क्यों होता है, कॉनकेव क्यों नहीं होता है, फिर हमारा ये इस तरह से कांस्टेंट क्यों नहीं होता है, दो क्यों नहीं काट सकते, और फिर हमारा जो है ये इस तरीके से क्यों नहीं होता हमारा इंडिफरेंस कर्व। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अपने वीडियो में समझाए हैं। इंडिफरेंस कर्व विद एनालिसिस जो है आपको 15 मिनट की वीडियो है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चन पूछते हैं और आप मेरे माइक्रो के जो है जाके देख सकते हैं, जो मैंने अभी प्रीवियस में बताया था, सारे लिंक मैंने दिए भी हैं। ठीक, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है पूछता है कि हमारा द इंडिफरेंस का एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। तो हमारा इंडिफरेंस का एनालिसिस हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे बेस्ड है, जिसे हिक्स ने दिया था, और कार्डिनल हमारा जो है मार्शल ने दिया है। ठीक, द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड ऑन एन इंडिफरेंस कर्व इज मेजर बाई। तो ये हमारा जो है स्लोप को बताता है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी ये हमारा जो है स्लोप, ये जो डिक्रीजिंग है, ये भी है कि स्लोप इसमें डिक्रीजिंग है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें इंक्रीजिंग है, तो हम क्यों नहीं लेते, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। ठीक, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड, ये हमारा जो है स्लोप को बताता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का जो मार्जिनल, और रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है माइनस डी वाई बाई डी एक्स, या बोल सकते हैं डेल माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स, ये सब्स्टिट्यूशन को बताता है, और साथ में ये हमारा जो है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है। तो 49 का ये 3 हो गया। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम बंडल ऑफ द कंज्यूमर इज लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर। तो हमारा जो है कंज्यूमर को जो है ऑप्टिमम बंडल कहाँ पे मिलता है, यानी कि उसे जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के साथ जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है, एक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक उपभोक्ता का अनुकूलतम वस्तु संयोग उस बिंदु पर स्थापित होगा। ठीक, ये एक ये है, और यहाँ पे जो है दूसरा द ऑप्टिमम बंडल ऑफ द कंज्यूमर इज लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर। तो जब हमारा ये और यहाँ ये दोनों पॉइंट हमारा जो है सेम है, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा यम यू यक्स अपान पी एक्स। वेट, मैं बताती हूँ आपको कैसे। ये हमारा जो है 50 का क्वेश्चन है। ठीक, और आपने ये ऑप्शन देखे, ये यम यू यक्स इक्वल्स टू पी एक्स। ठीक, ये आपने देखा होगा, और यम यू यक्स अपान पी एक्स और यम यू वाई अपान पी वाई। ठीक, तो जब आप इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये इस साइड जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, एक्स की जगह वाई की जगह 1 2 है, और एम आर एस की इक्वल जो होता है, एम आर एस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा क्या होता है, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर जो है दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो वहाँ पे एम आर एस इक्वल्स टू जो है प्राइस रेशियो होता है, जहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू हमारा जो है P1 और P2 होता है। ठीक, तो ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो है दोनों कंडीशन जो है वो सही हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो डिमांड डीजे फंक्शन होता है, एक प्राइस का भी होता है, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी होता है, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेज जो है डिटर्मिनेंट होते हैं, और इनकम होता है। तो यहाँ पे जो है कौन सा नहीं है, तो प्रोड्यूसर की इनकम का हमें कुछ लेना देना नहीं होता है कि उसके डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर इनकम, प्राइस ऑफ अ गुड, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ये है, ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब हम जो है 52 की बात करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक, तो
क्रॉस इलास्टिसिटी में हमारे जो है दो गुण होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुण होते हैं, ठीक, दूसरे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दोनों की वैल्यू अगर आप ओवरऑल पूछे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी तो ये -1 to +1 लाई करती है, ठीक, +1 लाई करती है। और जब हम -1 to 0 की बात करते हैं तो ये हमारा जो है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। और जब हम 0 to +1 यानी जब हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करते हैं तो वो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड के लिए होता है। और जब हम जो है कि निगेटिव की बात करते हैं तो वो हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए होता है। आपको पता है 0 से हम जो है ये हमारा है, तो अगर हम हमारा 0 से हम इस लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव होगा, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक। तो इनकेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो हमारा जो है निगेटिव वैल्यू होता है और हमारा जो सब्स्टिट्यूट होता है उसके लिए हमारा वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है 4 वो सही हो जाएगा, ठीक, पॉजिटिव। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ लीनियर डिमांड कर्व। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ लीनियर डिमांड कर्व, ठीक। आप इसको ऐसे समझिए, ये है हमारा लीनियर डिमांड कर्व, आपने पढ़ा होगा, इन्फिनिटी यहाँ होता है, 0 यहाँ होता है, 1 यहाँ होता है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन। इलास्टिसिटी का लीनियर डिमांड कर्व जो कि एक एक स्टेप जो है डिक्रीजिंग होता है, ठीक। ये इस तरह से लीनियर यहाँ पे जो है हर पॉइंट पे जो है हमारा इलास्टिसिटी जो है डिफरेंट होती है, ये पूछा है और अभी रिसेंट में पीजीटी में भी पूछा है। और यहाँ पे क्या क्या वैल्यू होती है सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है मिल गई यहाँ से। और उसके बाद जो है हमारा, तो इसने पूछा कि इस पॉइंट पे जो है क्या होगा, ठीक। इस पॉइंट पे यानी कि आपने देखा यहाँ पे जो वैल्यू मैंने आपको बताई, यहाँ पे हमारा जो है ये होता है इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, इन्फिनिटी का मतलब ये वाली वैल्यू 0 ये वर्टिकल हो जाती है हमारी। यहाँ पे ये मिड पॉइंट पे 1 यानी यूनिटी होती है, ये ग्रेटर देन ये लेस। तो इससे मिड पॉइंट का पूछा तो आपका जो है यहाँ पे इक्वल्स टू यूनिटी हो जाएगा। 53 का क्वेश्चन है ये। अब हमारा जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व फॉर अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जब हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है, ये हमारा एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए, ये होता है। जैसे आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हमारा जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक। तो इसमें अगर आपको पूछे कि इलास्टिसिटी कितनी होती है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में या यहाँ पे, तो इस कर्व की इलास्टिसिटी यहाँ से यहाँ पे 1 होती है, यूनिट इलास्टिक इसकी होती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ऑलवेज इक्वल्स टू यूनिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक। तो आपको पता है कि शॉर्ट रन में हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें एक जो वेरिएबल होता है वो हमारा जो मतलब एक फैक्टर जो है वेरिएबल होता है जैसे लेबर, और बाकी जो फैक्टर होते हैं वो वहाँ पे बाकी जो फैक्टर होते हैं वो वहाँ पे फिक्स्ड होते हैं, ठीक। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, तो ये सही है, ये भी सही है। सम ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, ये भी सही है। ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, तो ये गलत है, शॉर्ट रन में ये बिल्कुल नहीं होता। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल, तो इसने पूछा है क्या गलत है, यानी कि क्या सही नहीं है, इसका मतलब है क्या गलत है, ठीक। तो ये हमारा सही है कि एक वेरिएबल फैक्टर फिक्स्ड होता है, ये भी है कि अगर 4-5 है तो उसमें कुछ वेरिएबल फिक्स्ड है। ये है कि हमारा एक वेरिएबल होता है उसमें एक तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जो है गलत है, ठीक। अब हम जो है नेक्स्ट है हमारा 56 इन अ प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल्स टू ए के पावर अल्फ़ा एल के पावर बीटा। जैसा कि आपको पता है ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। और कॉप डगलस में हम जो है जब वैल्यू 1 होती है तो होमोथेटिक
प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ग्रेटर देन 1 जब होता है तो ये इंक्रीजिंग होता है, यानी ऑप्शन 1 इंक्रीजिंग है, ऑप्शन 2 डिक्रीजिंग है, ये इस तरह की चीज़ नहीं होती। ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो है सही हो जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट है हमारा व्हेन AC डिक्लाइन द MC, यानी हमारा जो है AC जो है डिक्लाइन हो रहा है तो MC क्या होगा। ठीक, तो आपने जब कभी AC का कर्व देखा है, ये AC ऐसे जाता है, ठीक, MC हमारा ये ऐसे जाता है, यानी MC हमारा AC को नीचे से ऊपर की ओर काटता है इस तरह उसके मिनिमम पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे हमारा जो है AC इक्वल्स टू MC होता है। और ये आप MC को देखिए, ये आप AC को देखिए, आपको ये कि AC जब गिर रहा है तो MC उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से और तेज़ पॉइंट से जो गिर रहा है, और जब हमारा जो AC जो है इंक्रीजिंग होता है तो MC उससे ज़्यादा तेज़ी से जो है इंक्रीजिंग होता है। ठीक, तो इस पॉइंट पे हमारा जो है व्हेन AC डिक्लाइन देन MC इज कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता है। ठीक, अब हम जो है 58 का क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द 58 का क्वेश्चन, इफ़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड रिमेन अनचेंज एज इट्स प्राइस चेंजेस, यानी कि अगर हमारा जो है प्राइस के चेंज होने पर हमारे कमोडिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी। तो जैसे कि आपको पता है कि जब हमारा जो है डिमांड जो है ज़ीरो होता है, जब हमारा जो है डिमांड जो है मतलब प्राइस इलास्टिसिटी हमारी जब ज़ीरो होती है, और उस केस में हमारा जो है डायग्राम यानी डिमांड कर्व हमारा है वर्टिकल होता है। ठीक, ज़ीरो वर्टिकल तभी होता है, और इसमें जब आपके प्राइसेज जो है इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसने क्या बोला, इफ़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड रिमेन अनचेंज्ड एज इट्स प्राइस चेंजेज, यानी प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, तो ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे डिमांड। नेक्स्ट है 59 का क्वेश्चन है हमारा, अ फर्म विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन, तो जब हमारे किसी भी फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की सिचुएशन क्या होती है, TR इक्वल्स टू TC, यानी टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कास्ट, यानी कि जो आप किसी भी मतलब जितना भी आपने जो है प्रोडक्ट बनाया है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उससे मिलने वाली टोटल रेवेन्यू टोटल कास्ट के बराबर हो तो नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि ज़ीरो प्रॉफिट अर्न कर रहा है एक फर्म। और ये कब होता है, ये हमारा जब परफेक्ट कंपटीशन होता है उसका कंडीशन होता है कि हमारी फर्म जो है ज़ीरो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। और जब TR इज़ ग्रेटर देन TC होगा तो यहाँ पे जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, यानी कि वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, और TR इज़ लेस देन TC होगा तो यहाँ पे जो है लॉस होगा। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा 60 का क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड GDP। ठीक, तो GDP क्या होता है, GDP होता है कि जब हमने अपने डोमेस्टिक लिमिटेशन यानी कि अपने डोमेस्टिक कंट्री के जो है कि अपने एक कंट्री के विद इन द डोमेस्टिक एरिया जब उसके ऊपर यह जो है सारी चीज़ों को काउंट करते हैं डोमेस्टिकली, उनके गुड्स एंड सर्विसेज को जो है कि एक साल में प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम GDP बोलते हैं। ठीक, और उसमें जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ देंगे तो वो हमारा GNP हो जाएगा। तो इसने क्या पूछा, GNP और GDP का इसमें जो है डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक, GNP और GDP का इसमें जो है डिफरेंस पूछा हुआ है, तो GNP और GDP का डिफरेंस क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि 60 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है सही हो जाएगा। अब हम जो है 61 पे चलते हैं, तो नेशनल इनकम इज स्टॉक वेरिएबल, रेशियो वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल। तो मैं आपको फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि अगर आप जब तक समझेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो हमारा जो है ये फ्लो वेरिएबल वो होता है जिसको हम ओवर द पीरियड मेजर करते हैं। जैसे कि आपने अभी
अभी जो है कि जैसे अगर आप मनी को मेजर कर रहे हैं तो मनी को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इस टाइम कितना है यही आप मेजर कर रहे हैं, ठीक, यानी इस टाइम पे, ठीक। लेकिन जैसे ही आप अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करते हैं, आप जैसे आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट का जो है मंथली डेटा होता है, वीकली होता है, डेली होता है, ठीक। तो इस तरीके की होती है, मंथली नहीं होती, ईयरली होती है, ठीक। तो ये होता है। जैसे आपका कंजप्शन हो गया, तो कंजप्शन जैसे कि आपने अभी से अभी तक कितना, यानी एक टाइम से इतने टाइम तक कितना किया, वो हमारा जो है कंजप्शन हो गया, ठीक। कहने का मतलब ये है कि जो नेशनल इनकम होता है, जो फ्लो वेरिएबल होता है, उसको हम ओवर द पीरियड टाइम, यानी कि हम जैसे कि अभी से 1 साल तक का, ठीक, ऐसे मेजर करते हैं। जो स्टॉक होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि आप जो है किस पॉइंट पे, जैसे मतलब अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसी समय आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं एट दिस टाइम, वो हमारा जो है स्टॉक वेरिएबल होता है। जैसे आपने ISLM मॉडल पढ़ा, तो LM जो होता है मनी मार्केट, और मनी हमारा जो है स्टॉक वेरिएबल होता है। IS हमारा गुड मार्केट है, कंजप्शन हमारा जो है फ्लो वेरिएबल होता है। कभी कभी पूछता है ISLM कौन सा वेरिएबल है, तो वो फ्लो और स्टॉक दोनों है। अगर IS पूछ रहा है तो वो फ्लो है, और LM पूछ रहा है तो स्टॉक है। उसी तरह हमारा कंजप्शन हमारा जो है फ्लो है, नेशनल इनकम हमारा फ्लो है, क्योंकि ये 1 साल के टाइम पीरियड का हम जो है मेजर करते हैं, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा 61 का सही हो जाएगा, और हम 62 करते हैं। तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द परफेक्टली कम्पिटिटिव फॉर्म, तो हमारा जो है ABC के ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, ABC के ऊपर से, मतलब ABC के कर्व के ऊपर जो ये हमारा होता है एबव MC, ठीक। ये MC जो ABC को कट करके गया, तो MC एबव ABC हमारा जो है ये सप्लाई कर्व होता है, ठीक। MC एबव ABC, आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है ऑप्शन में है द राइजिंग पोर्शन ऑफ इट्स MC कर्व ओवर एबव द शट डाउन पॉइंट, यानी शट डाउन पॉइंट कहाँ पे होता है, ABC पे होता है। द राइजिंग पोर्शन ऑफ इट्स MC कर्व ओवर MC कर्व के ऊपर ओवर थोड़ी ना होगा ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है फर्स्ट सही हो जाएगा कि MC कर्व ओवर द ABC, ठीक। अब हम जो है एक 63 का कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि प्राइमरी डेफिसिट इज रिलेटेड टू, तो इससे रिलेटेड जो है फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट हमारा जो होता है, ये हमारा जो है 63 का 3, ये हमारा जो है यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।